कार्स, हॉट व्हील्स ने अपनी स्वीट 16 लॉन्च करी थी इन 1967। क्या रेट से शुरू होता होगा प्राइस? $1 लाख अराउंड सर। क्या मतलब बेटा बोल रहा मुझे ये चाहिए, पापा बोल बाबा रहा ये ले? ये मेरे को चाहिए। गाड़ियां ना सर खुशियां डिराइव करती हैं। इंडिया अभी भी इन तरीके के टॉयज के लिए इंपोर्ट पे क्यों डिपेंडेंट है? जब हम लोग एआई में सबसे आगे हैं, वैक्सीन्स में सबसे आगे हैं, तो ये पीछे होने का सवाल नहीं है, बट पीछे हैं। ये जो कलेक्टिबल कार्स का बिजनेस है जी, इसका आप क्या स्कोप देखते हैं इंडिया में? द डे आई स्टार्टेड देयर वाज नो इंडिविजुअल हु वाज डूइंग इट प्रोफेशनली इन इंडिया। रियली? Yes. So you are among the first ones. Yes, but आज there is a good number of 50 people around sir who are doing the same business as I am. क्या इंडिया में ऐसे मैन्युफैक्चरर नहीं है जिनसे आप खरीद सके? कल्चर आ गया ना, तो you see things are half done for us. We'll find someone to make products here in India and do jobs better than most of Bangladesh factories are doing. क्या बात है, इंडिया में अपना प्रोडक्शन हो, यहीं से खरीदा जाए Correct, और correct. इंडिया दुनिया की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे, तो Nothing मजा better है। than that sir. दोस्तों, इंसान का रिलेशन टॉयज के साथ बहुत ही पुराना है। वो खिलौने जिनके साथ हम सभी खेलकर बड़े हुए हैं, आज भी सबके दिल में कहीं ना कहीं जिंदा है। और जब अपने घर के बच्चों का बर्थडे आता है, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कौन सा खिलौना, कौन सा टॉय गिफ्ट करें जिसे देखकर बच्चों के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाए? कौन सी कार गिफ्ट करें, रिमोट कंट्रोल कार या कोई सॉफ्ट टॉय? आज के इस पॉडकास्ट में मैं बात करने वाला हूं टॉय इंडस्ट्री के बिजनेस स्कोप के बारे में। जिस तरह से इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी तरह टॉय की डिमांड भी रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ रही है। 2024 में इंडियन टॉय इंडस्ट्री का साइज लगभग 20,000 करोड़ का था। 2024 में भारत से टॉयज का एक्सपोर्ट 1250 करोड़ तक पहुंच गया और इंपोर्ट्स घटकर सिर्फ 535 करोड़ रहे। अब भारत नेट एक्सपोर्टर बन चुका है, जबकि पहले हम पूरे तरीके से इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट थे। ये एक बड़ा प्रूफ है कि इंडियन टॉय मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन रहा है। टॉयज, कार्स, डॉल्स, एक्शन फिगर्स और एजुकेशनल टॉयज की डिमांड हर साल तेजी से बढ़ रही है और इसका क्रेडिट जाता है राइजिंग मिडिल क्लास इनकम को, ई कॉमर्स बूम को और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज के नए कस्टमर्स को। और सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि टॉयज बिजनेस सिर्फ मेट्रो सिटीज तक सीमित नहीं रहा, अब टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में भी इसका डिमांड बूम कर रहा है। हर पेरेंट चाहता है कि उनके बच्चे के पास बेस्ट टॉयज हो और हर रिटेलर और होलसेलर के लिए ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे इस बूमिंग टॉय इंडस्ट्री के बिजनेस सीक्रेट्स और समझेंगे कि कैसे एक एंटरप्रेन्योर ने अपना नाम बनाया इस इंडस्ट्री में। आज हमारे साथ है एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर जो टॉयज, कार्स, कलेक्टिबल्स और डॉल्स के रिटेल और ई कॉमर्स बिजनेस में एक ट्रस्टेड ब्रांड बन चुके हैं। दिल्ली से मिस्टर हर्षपाल खट्टर जो चला रहे हैं अपना वेंचर कार्स एंड डॉल्स। चलिए सुनते हैं उनकी इंस्पायरिंग जर्नी। वेलकम हर्षपाल खट्टर जी, कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया, थैंक यू सो मच। सबसे पहले वेलकम टू द राहुल रंजन शो। द प्लेजर इज ऑल माइन। थैंक यू फॉर स्पेयरिंग टाइम एंड बीइंग विद अस ऑन दिस पॉडकास्ट। प्लेजर इज ऑल माइन सर, डोंट मेंशन प्लीज। ऑलराइट, तो हर्ष जी सबसे पहले बताइए कि ये कार्स एंड डॉल्स की शुरुआत करने का इंस्पिरेशन कहाँ से आया? वेल व्हेन आई वाज अ किड सर, तो गाड़ियाँ मिलती नहीं थी, मौके ढूंढने पड़ते थे, कभी बर्थडे, कभी पॉकेट मनी सेव करो। वी वांटेड टू हैव अ लॉट ऑफ कार्स। अनफॉर्चुनेटली समय नहीं थे वैसे, तो मन में एक चीज़ ठानी थी कि यार कभी मौका लगाना तो गाड़ियाँ ज़रूर इकट्ठी करूँगा। आज मौका लग गया, इकट्ठी तो नहीं कर रहा लेकिन शायद औरों के सपने पूरे कर पा रहा हूँ। क्या बात है। तो ये कार, टॉयज और कलेक्टिबल्स, क्योंकि जनरली लोग समझते हैं कि एक कार के शेप में, मॉडल में अगर कोई टॉय मैं खरीद रहा हूँ तो बच्चे कई शौकीन होते हैं, कई टीनेजर्स भी शौकीन होते हैं, आजकल बड़े भी बड़े शौकीन होते हैं, है ना? अब उनका बिग बॉय टॉयज कि भाई हमारे टॉयज हमारी कार्स हैं। तो ये कलेक्टिबल्स और नॉर्मल कार टॉयज में क्या डिफरेंस है? सी, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, जो डिफरेंस है वो तो बेसिकली सिर्फ एजिंग का कर रखा है। समथिंग दैट इज एज्ड 3+ is considered as a toy. Something that is aged 14+ is considered as a collectible.
Apart from that, there are certain intricate details that they put in 14 plus products. जैसे बच्चा है, बच्चे को सेफ्टी नॉर्म्स के अनुसार प्रोडक्ट चाहिए होगा. हाँ. गलती से कभी मुंह में डाले या इतनी एंड्योरेंस हो के खेले पटके तो टूटे नहीं. Right. बट फॉर कलेक्टिबल्स उनको एकदम इंट्रिकेट डिटेल्स चाहिए, एग्जैक्ट जैसे एक एक्चुअल गाड़ी पे Original कार होती है. उसको अगर कलर रेड कलर का था, मिडनाइट पर्पल एक बहुत अच्छा कलर आता है हमारे पास JDM कार्स के अंदर. सो कोई प्रोडक्ट जो JDM के अंदर में यूज हुआ था, तो एज अ कलेक्टर यू वुड वांट द सेम कलर ऑन योर मॉडल ऑल्सो. तो बिल्कुल 2 स्केल डिटेल, बिल्कुल वैसा स्टांस. अगर किसी ने अपनी गाड़ी लोअर करा रखी थी, जैसे आपको अगर RWBs के बारे में पता हो, तो RWBs जो होती हैं वो काफ़ी लो फ्लोर कार्स होते हैं जी. तो उसके मॉडल्स भी वैसे ही होते हैं. अब प्ले वैल्यू उनका नहीं है क्योंकि वो है ही लो फ्लोर, चलेगा नहीं. लेकिन फॉर अ मॉडल कलेक्टर उसकी वैल्यू ही तब बनती है जब वो एकदम लो फ्लोर हो, उसकी इंट्रिकेट डिटेल्स हो, दरवाजा वैसे खुले, अंदर का स्टेयरेबल व्हील हो, सारी चीजें उसको एक्चुअल गाड़ी के अनुसार मिले. ओके. मतलब जो रियल कार मॉडल है उसी का मॉडल टॉय फॉर्मेट में, हैंडी फॉर्मेट में, छोटे मतलब शोपीस के तौर पे जिसको वो रख सके और खुश हो अपने कार मॉडल को देखकर, उसके लिए कलेक्टिबल टॉयज का ट्रेंड चला है जी. और एक तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं कलेक्टिबल टॉयज, अगर मर्सिडीज का कोई मॉडल है मर्सिडीज कार का, तो क्या वो सेम ब्रांड ही बनाती है या थर्ड पार्टी कंपनियां बनाती है? थर्ड पार्टी कंपनीज बनाती हैं सर. यू हैव टू गेट योर सेल्फ अप्रूव्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. तो जैसे मान लीजिए मर्सिडीज का सॉलिडो करके एक ब्रांड है, उन्होंने लाइसेंस लिया, तो they'll get the license approval, they'll have to get the color also approved, they'll have to get the stance approved, they'll have to get the tires also approved. जैसे टायर्स हैं फॉर्मूला 1 कार्स में पिरेली के टायर्स लगते हैं, तो पिरेली से अप्रूवल लिया जाता है उसका लोगो यूज करने का. सो देयर आर टू मेनी लाइसेंसेज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस. लेकिन अगर वो सारे लाइसेंसेज एक्वायर हो जाते हैं तभी वो मॉडल जो है एक एक्चुअल गाड़ी के जितना इंट्रिकेट बनता है, उसी की डिटेल्स सारी मेजर कर पाते हो आप. ऑलराइट. आपके अकॉर्डिंग व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हॉबी इन लाइफ? हॉबी तो सर बहुत ज़रूरी है लाइफ में. ये आपको एक गति भी देती है, ये आपको एक स्थिरता भी देती है. देयर आर लॉट ऑफ पीपल इन लाइफ हु आर इंट्रोवर्ट्स, उनको शायद सोशलाइजेशन इतना ईजी नहीं लगता. बट इफ यू लाइक कार्स लाइक मी, तो हम 5 घंटा एक साथ बात कर सकते हैं क्योंकि हॉबी मैच करती है. राइट. वो आपको एक स्थिरता देती है. इट्स योर गो टू थिंग. कल काम में बहुत स्ट्रेस था, आपको स्ट्रेस रिलीव करना है. जरूरी थोड़ी है कि मेरे को स्मोक करने जाना है स्ट्रेस रिलीव के लिए, या मेरे को क्लबिंग जाना है सर. आई कैन हैव माई ओन स्पेस, आई कैन हैव माई ओन कार्स, आई कैन spend some time around with the cars, with the details, we can enjoy the things. और मेरे लिए वो स्ट्रेस रिलीवर है. So हॉबी एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के लिए होनी चाहिए. एक हॉबी आपको इम्प्रूव करती है एज अ ह्यूमन बीइंग, एक स्थिरता देती है, एक अपनी चीज़ों को समझने के लिए टाइम देती है. तो हर चीज़ सबसे पहले ये बताइए, बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया? आपने बताया आपका पैशन था, दैट्स फाइन, लेकिन इसमें बिजनेस करना है, ये कैसे डिसीजन बनाया आपने? ये मैंने ये देखा सर कि इंडिया में कोई भी ये चीज़ कर ही नहीं रहा है. आई वॉज अ कार एंथुजियास्ट ऑलवेज. ओके. आई कुड नॉट कन्वर्ट माई सेल्फ इन टू बींग अ कलेक्टर बिकॉज कोई ऐसा था ही नहीं गो टू पर्सन जो मैं जाके प्रोडक्ट्स देख सकूं, गाड़ियां एंजॉय कर सकूं. ओके. देयर वर अ लॉट ऑफ कंपनीज दैट वर अवेलेबल आउटसाइड ऑफ इंडिया, but nobody thought of getting them here. I thought कि this is a good opportunity because मेरे को बहुत लोग मेरे जैसे ही मिलते हैं जिनको गाड़ियाँ तो पसंद है. Okay. या किसी समय अफोर्ड नहीं कर सकते थे, या किसी समय शायद अपने आप को बड़ा समझने लगे. हमारे हिंदुस्तान में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अब तू बड़ा हो गया, अब तू खिलौनों से खेलेगा क्या? हाँ, ये भी है, ये भी. बट ये खिलौने ना सर, देयर इज वन वर्ड जो आजकल डिराइव हुआ है, किडल्ट. ओके. किड और अडल्ट का कॉम्बिनेशन है किडल्ट. ओके. सो दीज आर फॉर यंग जनरेशन पीपल, जिसे आप जेनजी बोल देते हो जी. लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि किडल्ट तो हर बच्चे में है ना. हर बच्चे में, हर
हम बच्चे अपना में क्या बचपन क्यों छोड़े हैं यार? आप सोशल मीडिया पे देखिए कई 60+ लोग भी हैं जिनके अंदर बच्चा अभी भी जिंदा है एंड दे मेक हैव फन एग्जैक्टली इन डिफरेंट वे। कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई डांस कर रहा आई है। हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल जो बच्चा और बच्चे के पिताजी हाँ। मेरे स्टोर पे एक ही गाड़ी के लिए 2 जन लड़ रहे हैं सर, एक बेटा एक बाप है। अच्छा, सो क्या मतलब बेटा बोल रहा मुझे ये चाहिए, बाप बोल रहा बाप ये बोल रहा ले। ये मेरे को चाहिए, तेरे को नहीं देनी है। अच्छा, सेम कार के लिए Same car कि के नहीं ये लिए, तुझे sir. नहीं दूंगा, ये मैं लूंगा। So, तो एक ही घर में तो रहने वाला है। मेरी गाड़ियां ना सर खुशियां डिराइव करती हैं। नहीं, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वो कार जो घर में लेकर जा रहे हैं वो तो घर में ही रहने वाला है, तो दोनों का पर्सनल अपने पर्सनल रूम में रखना चाहते हैं। नहीं सर, हर चीज शेयर करेंगे, गाड़ी नहीं। अच्छा ये भी है। एक ऐसी चीज होती है ना कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड पॉकेट कार्स। ओके। जिनको गाड़ियां बहुत पसंद हैं वो रोज, आप शायद ऑफिस निकलते होंगे अपनी जेब में पेन डाल के निकलते होंगे। हम लोग ऑफिस निकलते हैं एक जेब में अपनी गाड़ी सरका देते हैं कि आज ये वाली गाड़ी डेस्क पे रखूंगा। रियली? यस, वी आर सो क्या बात पैशनेट सर। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सो पैशनेट अबाउट देयर वर्क कि वो वर्क से पहले सुबह शायद गणपति जी सामने होते हैं तो मत्था टेकते हैं, साथ में एक गाड़ी अपनी सेट करते हैं। ओके। आज ये मेरी इंस्पिरेशन है, आज मैं इसके साथ कुछ करने वाला हूँ। शाम को उसी की फोटो खींचेंगे ना सर, टाइम पास होता तो है। इसके पीछे इंस्पिरेशन क्या है? देख के मजा आ रहा है या देखने के बाद मुझे मैनिफेस्ट करना है कि ये कार मुझे खरीदनी है? दोनों ही चीजें हैं सर। देयर इज नो हार्म ट्राइंग, एवरीथिंग इज गुड। नो टिल द टाइम इट गिव्स यू अ फील गुड फैक्टर इनसाइड, ओके। हमेशा अच्छा है। हाँ। आप उसको देख के मैनिफेस्ट करें या आप वो देख के खुश हों विदाउट एनी मैनिफेस्टेशन। शायद मेरे को किसी चीज़ का कोई रीज़न नहीं है सर, लेकिन मैं गाड़ियाँ प्रतिदिन 2, 4, 10 गाड़ी खोलता हूँ, देखता हूँ, सहेजता हूँ, वापस रख देता हूँ। ओके, क्या बात है। So, मतलब इस प्रकार के लोग हैं और भी लाखों लोग हैं। The community is growing by the day. And one of the reasons, honestly, of doing this as a podcast and me doing this as a work professionally is to get the hobby going, to get the community bigger so that we have a bigger share of people who understand कि हम कर क्या रहे हैं। You see, आजकल कार कल्चर बहुत बढ़ रहा है। लोग गाड़ी की अपनी रैली करते हैं कि 10 गाड़ी इकट्ठी कर ली, जाएंगे यहाँ से 500 किलोमीटर काफिला बना के जाएंगे। काफिला बना के। लेकिन वही सारी चीजें हम लोगों के साथ कलेक्टर मीट्स में होती हैं। ओके। वी डू स्मॉल कलेक्टर मीट्स जहाँ पे अच्छा, लोग अपने लेकर आते हैं कलेक्शन क्या? लेके आते हैं सर। ओके। एक दूसरे को दिखाने के लिए, देख मेरी ये 10 साल पुरानी है, ये गाड़ी देख आज लॉन्च नहीं हो रही है, मेरे पास में इसका मॉडल पड़ा हुआ है। अच्छा। ये सारे ना, दिस ब्रिंग्स टुगेदरनेस विद पीपल हु मे बी आर अलोन इन देयर ओन वर्ल्ड, बिजी विद देयर ओन स्टफ। ओके। लेकिन जब एक हम उम्र ना करो, लेकिन एक बंदा ऐसा जो एक दूसरे की भाषा शायद गाड़ियों से ही समझ जाता है, तो जो बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं ना हम लोग सर, वो अद्भुत ही हैं। एक फ्रीक्वेंसी में बात होती है फिर। जी जी। Right. और फिर फुर्सत नहीं देखी जाती, गाड़ी नहीं देखी जाती, समय नहीं देखा जाता, वो बस चल रहा है माहौल, तो वो चल जो रहा है मीट होता है वो कितने घंटों का होता है आपका? सर। वी यूजुअली टेक अ मीट फॉर अराउंड अ कपल ऑफ आवर्स, लेकिन वो शाम बीत जाती है सर। अच्छा। लोग बैठे हैं, मस्ती मार रहे हैं, सैंडविचेस ऑर्डर। तो लास्ट जो मीट आपने किया था उसमें कितने लोग आए थे? we did a meet and there were around 150 odd people sir who dropped by. 150? Yes. उनको बुलाया कैसे? सोशल मीडिया के जरिए इवेंट our बनाकर? regulars sir, our regulars सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि यहाँ पे एक मीट होगा, आप लोग ऑल आर वेलकम, ड्रॉप बाय। किसी संडे? जी। ओके, तो सबने अपना प्रोफेशन काम छोड़ के उस दिन एंजॉय करने के लिए अपने कम्युनिटी के लोगों के साथ बिल्कुल बिल्कुल सर, कनेक्ट करने के लिए आए। तो वो एक दो कार के कलेक्टिबल मॉडल्स लेकर आते हैं और उस सर पर देखो डिस्कशन करते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एक गाड़ी क्यों कलेक्ट करते हो? एक तो कलेक्टेबल हुआ, कलेक्टेबल इज लाइक अ इन्वेस्टमेंट फॉर यू ऑल्सो, नो? इट विल एप्रिशिएट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रियली? यस सर। सो दिस डज इट हैव एनी रीसेल वैल्यू? A lot of them sir, a lot of them, क्योंकि ये products are limited supplies, they are limited in production numbers, they are produced say once in 10 years. तो प्रोडक्शन जब लिमिटेड होती है, डिमांड जब ज़्यादा होती है, इट बिकम्स रेयर। जैसे कोई कमोडिटी रेयर होते ही एक्सपेंसिव हो जाती है, देयर गोज दी हॉबी। ओके, तो ये कार मॉडल्स जो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं ये एक
लिमिटेड क्वांटिटी में कर रहे हैं और बार बार हर साल उसको नहीं बना रहे हैं। नहीं सर, सो दिस वन कार दैट आई वुड वांट यू टू आल्सो नो अबाउट इज, Okay. एक हॉट व्हील्स ने अपनी स्वीट 16 लॉन्च करी थी इन 1967। ओके, आप उनके प्रोडक्ट लाइन देखेंगे ना सर, उनकी क्या वैल्यू है आज की डेट में। उनका एक प्रोडक्ट है द पिंक बीच बॉम्ब करके, ओके, यू गूगल इट सर, इट्स गोइंग मैसिव इन प्राइसेस, amongst the most expensive cars in collectible segment sir। क्या रेट से शुरू होता होगा प्राइस? अरे सर रेट मत पूछो सर, लगभग एनी आइडिया? $1 lakh अराउंड सर। 1 लाख $1 lakh। इतने में तो मर्सिडीज आ जाएगी घर के नीचे। वो मॉडल का प्राइस है। यस, एंड इट इज दिस स्मॉल सर, एंड पीपल आर बाइंग इट। इट्स कितनी क्वांटिटी बना रही है? इट टेक्स अ एफर्ट टू बाय दिस सर, लेकिन ये बन चुका, ये दोबारा बनेगा नहीं। कितनी क्वांटिटी में? शुरुआत में बनी होंगी सर 1000 एक पीस पूरे वर्ल्ड में जी बेचने के लिए। जी, उस समय कंपनी भी नहीं थी, 1000 पीस उनके लिए बड़े थे, लेकिन क्या क्वांटिटी है, क्या प्राइसिंग है सर। ये इतना प्राइस क्यों होता है? इसको बनाने में इतना खर्च तो नहीं होता? बनाने में नहीं बनता। द हॉट व्हील्स दैट वी सेल करंटली आर अवेलेबल फॉर 179 रुपीज ओनली। ओके, बट द रेयरिटी ऑफ द प्रोडक्ट मेक्स इट सो एक्सपेंसिव, इट बिकम्स कलेक्टेबल। जैसे टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड समझ लीजिए आप, कोहिनूर का हीरा समझ लीजिए। शायद खरीददार नहीं मिलेगा, लेकिन एक प्राइस सेटअप हो जाता है। या एमएफ हुसैन की कोई पेंटिंग समझ सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो आर्ट सर, ये भी एक आर्ट ही है। ओके, आज आपके पास है तो यू कैन बोस्ट अराउंड, आज नहीं है तो यू आर ट्राइंग टू क्रिंज कि ये मेरे पास आ जाए। एक ठीस होती है ना यार, मैं बचपन में यार ये गाड़ी चाहिए थी, है ही नहीं। उस चीज को पूरा करने के लिए आज भी मेरे जैसा बच्चा ढूंढता है सर, कोई गाड़ी मिल जाए तो। आपके स्टोर में सबसे जो रेयर कलेक्टिबल कार है जी, वो कौन सी है जिसका डिमांड बहुत रहता है? सर हॉट व्हील्स इज एनी टाइम ऑल टाइम फेवरेट्स। हॉट व्हील्स फॉर्चुनेटली इज अ ब्रांड जो कि शायद मैंने बचपन में हमेशा खेला होगा, और कहीं ना कहीं उसका एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू है। आज भी हम जाते हैं, शायद पहले हम लोग शायद वो अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आज हम जाते हैं, फिर भी ना एक ये होता है, बच्चे तू ये ले ले, क्यों मन में ये होता है कि इसके बाद मैं थोड़ी देर खेलूंगा। ये एक फैक्टर तो है। और किस एज ग्रुप के लोगों के लिए सूटेबल कार्स आपके पास कलेक्टिबल कार्स हैं? तो सर आई टेल यू ऑनेस्टली व्हाट हैपेंस इज, कलेक्टेबिलिटी ना डिपेंड करती है आपकी जेब के अनुसार। हो सकता है कि आपको 1000 रुपए का प्रोडक्ट एक कलेक्टेबल लगे, और शायद कोई ऐसा भी कस्टमर हो सकता है जिसे 1000 रुपए में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कलेक्टेबिलिटी तो है जी। एक बार एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुआ, वो दोबारा प्रोडक्शन में आना नहीं है। ओके, तो जब वो प्रोडक्शन में नहीं आएगा ना, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दैट बिकम्स रेयर, और वो कलेक्टेबिलिटी बन जाती है। तो ये किस एज ग्रुप के लिए ये कलेक्टिबल कार्स बिकते हैं? हॉट व्हील्स थैंकफुली स्टार्ट्स विथ 3+। ओके, लेकिन मैं आपको एज अ फैक्ट एक चीज़ बताऊंगा, आज मेरे पास ज़्यादातर बंदा सर टीनेज और टीनेज से ऊपर का है जो गाड़ियाँ कलेक्ट करता है। हाँ जी, ऑलराइट। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आप अगर पिछले साल की सेल्स भी देखेंगे ना, तो लेगो ने लास्ट ईयर वंडरफुल सेल्स करी ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड 40% ऑफ द सेल्स वर फ्रॉम अडल्ट कलेक्टर्स। उन्होंने एक सेगमेंट ही बना दिया सर किडल्ट करके। ओके, वो किडल्ट सेगमेंट के अंदर 14+ और 18+ के बहुत सारे वेरिएंट्स लाते हैं, जो शायद आपने और मैंने तो शायद देखे होंगे, लेकिन आजकल की हमारी जेनजी ने देखा ही नहीं होगा। स्टार वॉर्स की तो कोई सीरीज आ नहीं रही सर, लेकिन आज भी स्टार वॉर्स के लेगो इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके आता है दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कलेक्टिबल्स। या फिर आपको अगर एग्जांपल दूं तो हम लोगों ने अपने टाइम पे बैक टू द फ्यूचर करके मूवी देखी है जी। आज बैक टू द फ्यूचर की कोई भी गाड़ी दिख जाए, वील हैप्पीली पिक इट अप यार, ये तो हमारा पार्ट ऑफ नॉस्टैल्जिया है। या आपको एग्जांपल दूं तो हॉट व्हील्स में ना कैरेक्टर कार्स भी आती हैं। ओके, आज किसी बच्चे ने टॉम एंड जेरी नहीं देखा होगा सर, लेकिन हम लोगों ने टॉम एंड जेरी देखा है। तो टॉम एंड जेरी की जब भी कैरेक्टर कार आती है ना, आई पिक इट अप फॉर माई सेल्फ और इवन फॉर माई किड, कि यार ये ना एक नॉस्टैल्जिया है जो मेरा बच्चा शायद देख ना पाए, लेकिन मैं इसको कनेक्ट कराऊंगा। बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें ना एक स्टोरी लाइन बना देती हैं सर। आपने अगर एक गाड़ी रखी हुई है अपने पास में, टॉम एंड जेरी की है,
और आप अपने बच्चे के साथ में उस चीज़ को डिस्कस कर रहे हो, तो एक समय चाहिए जो आईपैड से अलग हो, जी। जो फोन से अलग हो, जिसकी एक स्टोरी लाइन हो, हम आधा घंटा बैठ के बतिया सकें. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. मुझे ऐसा लगता है. बिल्कुल सही है. तो ये जो कलेक्टिबल कार्स का बिजनेस है जी, इसका आप क्या स्कोप देखते हैं इंडिया में? सो सी एज फार एज द स्कोप इज कंसर्न, जो हमारी डिस्पोजेबल इनकम है वो तो इम्प्रूव हो ही रही है. राइट. और शौक की ना कोई कीमत नहीं होती. राइट. आपके पास जेब में पैसा होना चाहिए, कीमत अपने आप ढूंढ लेती है शौक. तो जब शौक बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली सर स्कोप भी बढ़ रहा है. आई हैव सीन द डे आई स्टार्टेड देयर वाज नो इंडिविजुअल हु वाज डूइंग इट प्रोफेशनली इन इंडिया. Really? Yes. So you are among the first ones. Yes. But आज there is a good number of 50 people around, sir, who are doing the same business as I am. All over India, only 50 people. Only 50, sir. Only 50 who are doing it professionally well enough के stock import करो, लेके आओ, proper तरीका चाहिए, channel चाहिए. ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी उठा के ले आओ. You need to have the right set of audience, right set of mix along with it. तो कम लोग कर रहे हैं लेकिन कर रहे हैं सर. आज मेरे साथ में ही एसोसिएशन में अराउंड 30-40 पीपल हैं जिनको मैं रेगुलर स्टॉक सप्लाई करता हूँ B2B चैनल के अंदर, सो दैट हम लोग मार्केट के अंदर सफाइस कर पाएँ. एंड इट्स अ एवर ग्रोइंग मार्केट सर. वट एवर स्टॉक्स वी कैरी, फॉर्चुनेटली वो सारे स्टॉक्स लिक्विडेट करते हैं, फिर नया स्टॉक लेके आना होता है. ऑलराइट. अभी आपने बात करने के दौरान एक वर्ड मेंशन किया, इम्पोर्ट. जी. तो मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बूस्ट करना चाहती है मेक इन इंडिया कैंपेन को. जी. तो इंडिया अभी भी इन तरीके के टॉयज़ के लिए इंपोर्ट पे क्यों डिपेंडेंट है? क्या इंडिया में ऐसे मैन्युफैक्चरर नहीं है जिनसे आप खरीद सकें? ये एक थोड़ी सी सर स्टार्ट स्टोरी है हम लोगों के साथ भी, और हम भी चाहेंगे कि ये स्टोरी का कोई एक हैप्पी एंडिंग हम लोगों को मिले. बट अनफॉर्चुनेटली इतने पैसे वाले लोग हैं लेकिन किसी का भी इनके प्रति कोई इंटेंट नहीं है. ओके. वो इसमें कोई प्रॉस्पेक्ट नहीं देखते, पोटेंशियल नहीं देखते. पोटेंशियल शायद देखते भी होंगे सर, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद बेहतर समझते होंगे इससे. तो हमारे यहाँ पे वो उस स्केल के मैन्युफैक्चरर नहीं मिल रहे. नहीं तो मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो वी इम्पोर्ट अ कपल ऑफ ब्रांड्स इवन फॉर बांग्लादेश सर. अगर बांग्लादेश कर सकता है तो हिंदुस्तान तो कर ही सकता है. करना नहीं चाह रहे शायद. यहाँ है ही नहीं मैन्युफैक्चरिंग इन प्रोडक्ट्स. मैन्युफैक्चरिंग हो रही है सर, लेकिन द प्रोडक्ट लाइन इज सच के यहाँ पे शायद लाइसेंसिंग के अंदर थोड़ा इशू है. ओके. या फिर शायद मैन्युफैक्चरिंग इतनी इजी नहीं है. बिकॉज आपने फैक्ट्री तो बना ली लेकिन फैक्ट्री के लिए पहुंचने के साधन भी चाहिए ना सर. रोड्स की डेवलपमेंट नहीं होगी. हम लोगों को फैक्ट्री में डाइकास्ट चाहिए होता है तो डाइकास्ट के लिए डाई बनती है. आज भी ज़्यादातर डाई सर इम्पोर्ट होती है. इंडिया में नहीं बनाते. इंडिया में नहीं, वो क्वालिटी मैच नहीं कर पाते. तो ये सारी चीज़ें ना थोड़ी अनफॉर्चुनेट हैं. लेकिन अगर ऐसे ही रहा तो आई एम श्योर कि यहाँ पे भी कोई ना कोई मिल जाएगा सर. जब हम लोग AI में सबसे आगे हैं, वैक्सीन्स में सबसे आगे हैं, तो ये पीछे होने का सवाल नहीं है. बट पीछे हैं, इसको एक्नॉलेज करना चाहिए कि पीछे हैं और आगे बढ़ने की तरफ ध्यान दें, इंस्टेड ऑफ कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये हिंदुस्तान में नहीं हो रहा है, बाहर से नहीं लाओ, रोको. जनता को क्यों रोकना है यार? या तो वो सारी चीजें मुहैया कराओ, यहाँ पे अवेलेबल हो तो हम क्यों इंपोर्ट ड्यूटी पे करें? हम यहीं से लेंगे ना. इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट स्टेट सर कि हम इंडिया में बना नहीं पा रहे एंड वी हैव टू पे 70% ड्यूटीज टू इम्पोर्ट द प्रोडक्ट सर. ऑलराइट. तो जो 100 रुपए का प्रोडक्ट है उसमें 70 रुपए आपने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है. 70 रुपया इंपोर्ट ड्यूटी पे किया है. 30 रुपए का उसके सामान ऊपर था. सर 12% GST भी देना पड़ता है जो कि हम 170 पे करते हैं. ओके. सो दैट कम्स टू अराउंड 100 रुपए का प्रोडक्ट हमें यहाँ पे घर पे 200 रुपए का पड़ता है. बट दैट्स अ फेज विच इज गोइंग टू गेट स्मूदन्ड बाय द डे. आई होप कि ऐसा ही हो. GST 12 से 5 में टॉयज को डाल दिया गया है, तो इट्स अ बिग रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड होपफुली 70% ड्यूटीज भी कम होंगी. गोइंग बाय द वे इंडिया और चाइना के ऑपरेशंस अच्छे हो रहे हैं और चाइना इज अ मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन द वर्ल्ड. तो वी बिलीव कि शायद हमारी चीज़ें भी स्मूथ आउट हो. हाँ, लेकिन साथ ही साथ प्रे करें कि इंडिया में ही ये प्रोडक्ट इंडिया में हो तो सोने पे सुहागा है सर. है ना. इंडिया में हो तो सोने पे पैसा अपने देश में ही रहे ज्यादा से ज्यादा. नथिंग बेटर सर. विल बी
एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेशन देन। जी बिल्कुल। हिंदुस्तान में मर्सिडीज जब बिक सकती है तो ये क्यों नहीं बिक सकता? माई फर्स्ट इम्पोर्ट वॉज ग्रीन लाइट कलेक्टिबल्स। ओके। इट इज़ अ स्मॉल स्केल 64 स्केल। इनमें ना स्केल होता है सर, लाइक ये जो प्रोडक्ट है दिस इज फॉर 18 स्केल। क्या डिफरेंस? स्केल का मतलब क्या हुआ? वो स्केल इंचेस का में? साइज, यस। Size, 18 इज अ बिगर स्केल, देन वी हैव 24 18 स्केल। स्केल मतलब 18 इंच? नहीं, 1:18 स्केल होता है सर। दैट मीन्स के इफ वी मल्टीप्लाई द साइज ऑफ दिस कार 18 टाइम्स, प्रोपोर्शन में, तो वो so रियल कार that के will साइज be में the जाएगा। actual real car। ओके, तो प्रोपोर्शन में वो है। प्रोपोर्शन सेम वे सर। हॉट व्हील्स का जो साइज होता है वो कहते हैं कि 64 स्केल के बराबर होता है। ओके। सो देर आर 4-5 साइजेस इन बिटवीन ऑल्सो। तो जब मैं ग्रीन लाइट्स लेके आया था तो आई वॉज ऑफ द ओपिनियन कि यार हिंदुस्तान में ना महंगा सस्ता बिकता है, शौकीन लोग बहुत है। बहुत है, हाँ। जब मैं ग्रीन लाइट लेके आया सर तो बिकने लगा। देन आई स्टार्टेड टू मूव ऑन टू अदर ब्रांड्स दैट आर अ बिट मोर एक्सपेंसिव, Okay. और वो बिकने लगे। तो नहीं, आपने जैसे स्टार्ट किया बिजनेस तो लोगों तक पहुंचाया कैसे अपने प्रोडक्ट को? मोस्टली तो सर वर्ड ऑफ माउथ था, क्योंकि कम्युनिटी बहुत लिमिटेड थी। आई हैड अ वेरी फ्यू पीपल हु वर से सीरियस अबाउट द कलेक्शन हॉबी। अभी तक जो लोग थे ना वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। अगर हम जनता की बात करें जी। या टॉय स्टोर्स की बात करें तो जी। टॉय स्टोर्स तो इनिशियली 600 रुपए की गाड़ी नहीं एक्सेप्ट कर रहे थे। आई स्टार्टेड विद देम, आई थॉट कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, अब ये माल खुद ही बेचना पड़ेगा। हाँ। ये 600 का माल नहीं बिकने का है। जब खुद ही बेचना था देन वी थॉट ऑफ 600 इज द रिटेल सेल वैल्यू, जी, है ना? दैट प्राइस, नॉट द होलसेल प्राइस एट जिस पे वो खरीदेंगे। रिटेल प्राइस फॉर दिस साइज कार $600 वाज बिग। हाँ। तो मुझे लगा यार अब ना गलत पंगा ले लिया, अब ये पिटाई हो जाएगी पिताजी से। पैसा तो उन्हीं का लगा था, हाँ, अब माल मैंने लेकर तो आए कुछ थे। कमाया ही नहीं था, तो कहाँ से लगाते। जी। तो अब क्या करें? देन आई थॉट कि यार इंडिया वाज एट दैट पॉइंट इन टाइम नो वर्किंग हार्ड टू गेट थिंग्स ऑनलाइन। 7 साल 8 साल पहले की बात है। तो मैंने कहा यार चल एक पंगा और लेते हैं, इसको ना ऑनलाइन करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स आउट। करेक्ट। तो ऑनलाइन एक ऐड थी, ऐड पे क्लिक किया, वेबसाइट उन्होंने बना दी। दे वाज चीपेस्ट ऑफ द वेबसाइट्स। आई गॉट माई वेबसाइट मेड फॉर $15,000। अच्छा। ई कॉमर्स वेबसाइट, उन्होंने मेरा बैंक अकाउंट जोड़ दिया, सारा काम। यू पुट इन योर ऑर्डर एंड आई विल गेट द मनी, दैट ईजी। ठीक है जी। तो हमने थोड़ी थोड़ी लिस्टिंग चालू करी। फॉर्चुनेटली आई वॉज एबल टू फाइंड अ फ्यू पीपल हु लाइक्ड द प्रोडक्ट। ओके। प्रोडक्ट पसंद आया, उन्होंने पिक किया। हमें कॉन्फिडेंस आया कि नहीं यार, हिंदुस्तान में बिक सब सकता है। जी। आपको पेशेंस चाहिए, और right आपको audience फोकस चाहिए, जी। और आपको राइट सेट ऑफ पीपल चाहिए जो आपकी मदद कर पाए। जी। जब ये 3 चीज़ों हमने इकट्ठी कर ली ना सर, आई स्टार्टेड ऑफ विद 4-5 ब्रांड्स स्लोली मे बी, लेकिन मैंने आज वी आर इम्पोर्टिंग अराउंड 4-5 डिफरेंट ब्रांड्स, प्रॉपरली डूइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो फॉर देम इन इंडिया। ओके। और 1100, 1200, 2000 रुपए की 64 स्केल कार की अच्छी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो दैट मीन्स मार्केट भी है, लोगों को समझ भी है, बिकॉज नोबडी विल पुट इन दैट काइंड ऑफ मनी सर। आपको अगर समझ नहीं होगी ना तो आप शौक के लिए शायद 2000 रुपए की इतनी छोटी गाड़ी नहीं खरीदेंगे। बट जो कार कल्चर है ना, दैट्स ग्रोइंग सर। The number of cars, the number of Lamborghinis that you have in India Right. is growing rapidly. बहुत ज़्यादा। Mercedes is doing very good numbers. In fact, लग्जरी गाड़ियों का इतना ड्यूटी होने के बाद भी सेल पे इम्पैक्ट नहीं पड़ा सर। बिल्कुल और सही है। सुजुकी बेचारी आज भी सफर कर रही है। That's a fact. हाँ। हाँ। Suzuki had to change gears, they had to change a lot of things with their mechanisms, their production cycle. There was one time in the previous year जहाँ पे उनके पास में स्टॉक ज़्यादा था। न्यूज़ की सुर्खियाँ बनी थी कि सुजुकी की फैक्ट्री में प्रोडक्शन रोकी गई। जी। एंड मर्सिडीज और ये सारी बड़ी कंपनियां लग्जरी की तरफ बढ़ रही हैं। हम अपने बिजनेस को छोड़ो ना सर, आज की डेट में आप एजियो पे जाओ। एजियो वाज द फर्स्ट, नहीं, टाटा क्लिक वाज फर्स्ट जिसने लग्जरी वेबसाइट लॉन्च करा था, टाटा क्लिक। उसको फॉलो करते करते एजियो ने भी लग्जरी वेबसाइट लॉन्च किया। आज तो हर मेरे ख्याल ई कॉमर्स वाले के पास एक अपना लग्जरी प्लेटफॉर्म अलग से है। राइट। राइट। दैट इज फ्लरिशिंग। कहाँ से है सर? डिस्पोजेबल इनकम है तो फ्लरिश कर रहा है ना सर। हाँ, लोग हॉबीज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। करेक्ट।
सर आपकी हॉबी आपके जेब पे डिपेंड करती है। आपके पास हॉबी है तो आप BMW का सोच रहे हो ना, जिसके पास में BMW की क्षमता है उसी का बच्चा शायद डाइकास्ट भी कलेक्ट करता है और शौक पूरे करता है, लेकिन ऐसा नहीं है सर। मेरे जैसा भी अपना शौक पूरा करने के लिए BMW खरीद लेता है कि आज ये खरीदूंगा तो कल शायद 1:1 खरीद पाऊंगा। ओके, दैट्स पार्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन नो। आज आप ले रहे हो, यही सोचते हो कि कल को मैं ये 1:1 ले लूंगा। अच्छा, तो ये आपने बताया कि ये बहुत रेयर होता है प्रोडक्शन जी, और इसकी क्वांटिटी एक लिमिटेड क्वांटिटी के बाद बार बार प्रोडक्शन में नहीं जाते हैं प्रोडक्ट्स। यही जैसे मैं आपको एक ब्रांड बताता हूँ सर, मिनी GT करके एक ब्रांड है जो हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। ये ब्रांड का बहुत सिंपल मैकेनिज्म है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट बनाऊंगा, मैं वंस इन अ लाइफ टाइम प्रोडक्शन डालूंगा, उसका दोबारा प्रोडक्शन नहीं डालूंगा। नहीं होगा। आपकी जितनी क्षमता है आप उतना माल मंगाओ, हाँ। उतना माल बेचो। उससे एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट हम लोगों को ये मिलता है कि वी आर ऑल्सो ओके विद दी प्रोडक्शन लाइन कि मुझे ज़्यादा भी कैरी करना पड़ेगा तो मैं कैरी कर लूँगा, क्योंकि प्रोडक्शन में तो दोबारा आना नहीं है, तो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। ओके, तो आप जैसे वो प्रोडक्शन में जाता है तो आप पहले से अपनी क्वांटिटी बता देते हैं कि हमें इतनी ये क्वांटिटी वर्ल्ड वाइड ही ऐसे चलता है सर। और ये फॉर दैट मैटर, मैं सिर्फ अपनी प्रोडक्शन की बात ना करूं तो वर्ल्ड ओवर ही किसी भी फैक्ट्री ने कभी भी कुछ प्रोड्यूस करना होता है ना सर, ये उसकी प्रोडक्शन साइकिल में जाता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि एक टॉय जब कोई चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है तो वो 1 साल की प्रोडक्शन लेके चलता है कि इस साल मैं इतना टॉय प्रोड्यूस करूंगा और अगले साल मैं दोबारा प्रोड्यूस करवा सकता हूँ। बट फॉर कलेक्टिबल्स यूजुअली क्या होता है, कलेक्टिबल्स आर ऑटोमोबाइल सेगमेंट रिलेटेड। अब कोई भी चीज़ जब ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है ना तो वो रेलेवेंट नहीं रह जाती 2 साल बाद। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बुगाटी इस साल कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो उसका मॉडल अगर इस साल लॉन्च होगा ना सर तो हाईली एंटिसिपेटेड मॉडल्स में आ जाएगा। ओके, लेकिन अगर कोई पुराना बुगाटी का मॉडल हमने आज लॉन्च कर दिया, शायद उतनी एक्सेप्टेंस वर्ल्ड वाइड नहीं मिलेगी। एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इतनी अच्छे से इवॉल्व करती है, हर साल वी गेट सो मेनी कार्स जिनके मॉडल्स बनने रहते हैं, तो किसी भी कंपनी को ये सोचना ही नहीं पड़ता कि मैं पुराने वाले मॉडल्स बनाऊं, बिकॉज नए वाले मॉडल्स आर एनीवेज मोर एंटिसिपेटेड। आपकी इंडस्ट्री में ऐसा बहुत होता है कि जो कार मॉडल लॉन्च होने वाला है उसका पहले से ही आपका कलेक्टिबल टॉय बन के आ गया। लॉन्च होने वाला तो नहीं, लेकिन लॉन्चेस होने के साथ साथ में कलेक्टिबल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे आप कोई मेंशन कर रहे थे कि ये मॉडल कलेक्टिबल टॉय में आ चुका है लेकिन वो बना नहीं है वो मॉडल। सर जैसे जिमनी था, जिमनी इज अ कलेक्टिबल मॉडल। इंडिया में जिमनी 3 साल डिले हो गया लॉन्च होना। अच्छा, वर्ल्ड ओवर तो वो लॉन्च हुआ था, लेकिन उसके जब इंडिया में लॉन्च नहीं हो पाया था। हाँ, तो जब वो इंडिया में गाड़ी लॉन्च हुई ना सर, उसकी हमारी गाड़ियों की कलेक्टिबल्स की सेल बढ़ गई सर उसकी। अरे वाह, यस, सो वी आर ड्रिवन विद द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एज सच। यानी लोगों को जो कार लेने का शौक है फिर वो सोचते हैं कि चल उसको कलेक्टिबल को रखते हैं, देख के खुशी मिले, बहुत सारी और उसके बाद फिर ये लिया जाएगा। हाँ, मोटर स्पोर्ट्स भी बहुत मदद करता है सर। फॉर्मूला 1 है, फॉर्मूला 1 के अंदर से आप रेड बुल को फॉलो कर रहे हो, अब आपके मैक्स जीत गए तो जो मैक्स की 2025 की गाड़ी होगी ना सर, उसकी हाईली डिमांड, मतलब इट्स अ सॉर्ट आफ्टर प्रोडक्ट देन। क्यों? क्योंकि रेड बुल फेमस है, मैक्स फेमस है, विनर बन गया, तो एक हिस्ट्री अटैच हो जाती है सर। आपको गाड़ियों का शौक है तो आपने जब वो रेस देखी तो यू फील यार ये तो मेरे पास होनी चाहिए यार, इट्स अ विनर कार। सेम वेज जैसे हम लोग क्रिकेट में विराट कोहली को फॉलो करते हैं सर। अब कोहली साहब का अगर ऑटोग्राफ किया हुआ टी-शर्ट होगा तो आप सहेज के रखोगे। सेम वेज विद अस। If you are into automotives, if you are into motorsports, you will pick up anything, sir. जी बिल्कुल। That ways. अच्छा, आपने ये जो बिजनेस शुरू किया, आपने रिटेल आउटलेट से शुरू किया था, फिर आप ई कॉमर्स में आए जी। तो अभी आप सेल के डिफरेंस के बारे में थोड़ा बताना चाहेंगे कि ऑफलाइन से जो बिजनेस आता है और ऑनलाइन से जो बिजनेस आता है, ऑल ओवर इंडिया और बाहर से भी आते होंगे ऑर्डर्स आपके पास, जी जी, तो कहाँ ज़्यादा सेल है आपकी, रिटेल आउटलेट से, ऑफलाइन स्टोर से, या ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट से? सो मैं आज की डेट में जो समझ पा रहा हूँ सर, वो ये समझ पा रहा हूँ कि फ्रॉम अ ट्रेडिशनल बिजनेस प्रोस्पेक्ट चीज़ें रिटेल के लिए बहुत टफ होती जा रही हैं। रेंटल्स बहुत ज़्यादा हो गए,
आप प्राइसिंग तो नहीं बढ़ा सकते हो किसी भी प्रोडक्ट की. Correct. वी आर रेगुलेटेड विद MRPs. तो जब आपका एक फिक्स मार्जिन होता है ऑनलाइन में, देयर इज अ बिगर रिसोर्स अवेलेबल. एक बहुत बड़ी मार्केट आप केटर करते हो जो शायद स्पेसिफिकली आपके स्टोर नहीं आ सकते. तो स्टोर को जिंदा रखने के लिए अलग स्टोरी लाइन रखनी पड़ती है. स्टोर को जिंदा रखने के लिए स्टोर रेलेवेंट प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं. स्टोर को जिंदा रखने के लिए बड़ी मेहनत लगती है सर. चेंज करते रहना पड़ता है कलेक्शन. जी, कलेक्शन चेंज करो. आप एक एक्सपीरियंस जोन देते हो सर, ताकि आप एज अ कस्टमर मेरे यहाँ आएंगे तो यू विल फील अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर. आपको एक स्टोरी लाइन देनी पड़ेगी मुझे. सी Right. सेल्स हैपनिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम टिल द टाइम यू आर कमिंग टू माई स्टोर. करेक्ट. बट किसी भी प्रोडक्ट के लिए ना सर, स्टोर जाने की आवश्यकता ही ऑनलाइन ने खत्म कर दी है. जी. तो जो स्टोर बेचारा सफर करता है वो सिर्फ इसलिए सफर करता है कि मैं अपने ग्राहक को बुलाऊं कैसे. जी. जी. उसके लिए वी आर लुकिंग फॉर डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो. जैसे सोचता हूँ कि कोई शायद एक रेस ट्रैक डाल दें स्टोर के अंदर, सो दैट व्हेन पीपल कम टू द स्टोर दे हैव समथिंग टू प्ले अराउंड. दे हैव समथिंग वेयर इन वी क्रिएट कलेक्टर मीट्स, ताकि स्टोर पे जब 4 बंदे एक लाइक माइंडेड मिलते हैं तो उन लोगों को आपस में जो एक्सपीरियंस मिलता है वो ऑफलाइन ही मिल सकता है, ऑनलाइन नहीं मिल सकता. दैट इज द ओनली डिफरेंस. वही एक चीज क्रिएट करनी है. अगर हम लोगों ने वो क्रिएट करके रखा तो हम लोगों को कभी भी एक ट्रेडिशनल स्टोर की तरह सोचना नहीं पड़ेगा सर. तो इसका मतलब जो बॉटम लाइन है कि ई कॉमर्स के आने से ऑफलाइन रिटेल बिजनेस को काफ़ी नुकसान पहुंचा है. हर तरफ ही सर. आप ये देखें कि आपने कितनी बारी फोन जाके खुद खरीदा है सर. फोन इज अ एवरीडे अफेयर फॉर अस. शायद ही किसी का बिजनेस, किसी का काम बिना फोन्स के चलता हो. नहीं, पॉसिबल नहीं है आज के. लेकिन शायद ही मतलब पिछले 10 साल में मुझे नहीं याद आता मैंने कभी ऑफलाइन जाके स्टोर खरीदा हो फोन. ऑनलाइन इतनी सारी चीजें अवेलेबल हैं, इतना ईज ऑफ कंपेयर कर सकते हैं 50 मॉडल के बीच में. हाँ. सो एनीथिंग दैट्स वेरी ओपनली अवेलेबल ना सर, वो ऑफलाइन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही. फॉर्चुनेटली जो हम लोगों का प्रोडक्ट है ना वो आज भी लुक एंड फील वाला प्रोडक्ट है. एक्सपीरियंस करना चाहते हैं लोग हाथ में रख के. बिल्कुल. तो क्या आप मतलब वो पैकेट से निकाल के उनको छूना अलाउड होता है प्रोडक्ट जब खरीदते हैं, या वो सील पैक्ड होता है, नहीं खोल सकते? सी देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जो कि बिल्कुल ही सील्ड हैं सर, आप खोल नहीं सकते हो. हाँ, मतलब सील खुल गया मतलब बिक गया. करेक्ट. लेकिन आप सामने देख तो पाते हो ना सर. जो प्रोडक्ट अब हमने एक ऐसा पॉलिसी बना रखा है कि एवरी प्रोडक्ट दैट वी शिप वी शेयर अ फोटोग्राफ ऑफ द प्रोडक्ट टू द कस्टमर बिफोर सेंडिंग इट अक्रॉस. ओके. क्यों? ये आने वाला पे तो वेबसाइट में देख लेते हैं ना. वेबसाइट में सब दिखता है, लेकिन लोगों को ना एक्चुअल देखना होता है कि बेटा भेज क्या रहा है. अच्छा, गलत तो आप नहीं हाथ में रख के पिक्चर खुद से अपने फोन से लेके भेजते हैं? हाँ जी, ये मैकेनिज्म बनाया हुआ है. एक तो सर एक थोड़ा सा ट्रस्टवर्दीनेस क्रिएट होती है. कोई भी ये काम नहीं करता, कोई ई कॉमर्स आपको जो प्रोडक्ट भेज रहा नहीं करता. दिस हेल्प्स इन सॉल्विंग अस वन बिग प्रॉब्लम, दैट इज स्टॉक गलत भेज दिया. तो वो स्टॉक भेजा, आपने वैलिडेट कर प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया आपने पहले ही. काफी हद तक दैट हेल्प्स अस इन क्रिएटिंग दिस हासिल के. थोड़ा सा मेहनत लगता है, प्रोडक्ट खींचो भेजो, लेकिन कई बार क्या होता है हमारे कस्टमर्स भी बड़े सेलेक्टिव होते हैं प्रोडक्ट के लिए कि यार इसका ना साइड मिरर डैमेज है, इसका रिम डैमेज्ड है. आपने प्रोडक्ट का फोटो जो एक तरफ से दिया है वो दूसरी तरफ से दीजिए. व्हेन यू आर स्पेंडिंग सम अमाउंट, नो दे फील ऑब्लिगेटेड एंड वी फील ऑब्लिगेटेड टू सेटिस्फाई यू विद द प्रोडक्ट ऑल्सो. तो इफ यू आस्क फॉर 5 पिक्चर्स वी हैप्पीली सेंड यू 5 कि आप देख लीजिए, आप तसल्ली करिए. और वन ऑफ द रीजंस हमारे स्टोर्स जिंदा हैं इज बिकॉज ऑफ दिस कि कस्टमर जो हमारा कस्टमर है ना वो बड़ा पैशनेट कस्टमर है सर. एक तो भरोसा भी उसको होता है आप पे कि आपके पास स्टॉक है, स्टोर देख रहा है, तो उसको लग रहा है कि हम सही जगह से ले रहे हैं. ये तो डेफिनेटली है. आज की डेट में ना जितना ईज ऑफ बिजनेस हुआ है ई कॉमर्स से, उतने ही कांड भी होते हैं सर. देयर आर लॉट ऑफ पीपल, देयर आर लॉट ऑफ स्कैमर्स जो फोटो दे सकते हैं ना, लेकिन फोटो कहीं से भी मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है. पीपल विल पिक अप अ कपल ऑफ फोटोग्राफ्स फ्रॉम द प्लेस एंड उसके बाद में पैसा डाल देंगे और माल कस्टमर तक पहुंचा नहीं. कस्टमर फील्स चीटेड.
अब क्या करोगे, आप कुछ कर नहीं सकते हो। ऑनलाइन के अंदर तो यही है ना, आप कितना जाओगे। जी, राइट। ले ऑफलाइन से हमको एक ये फायदा मिल जाता है कि एक तो जैसे आपने बोला ट्रस्ट बिल्डिंग होती है, प्लस कस्टमर्स बड़े पैशनेट होते हैं। उनको चाहिए यार मैंने ना अगर एक गाड़ी खरीदनी है, मैं उसका लुक फील देखूं, उसका स्टांस प्रॉपर देखूं है कि नहीं, उसके बाद लूं सर। ओके। People I've seen, there's one customer, he works in National Geographic. He's very recent to our stores. Okay. लेकिन मैंने देखा ना सर, आके 2-2 घंटा मेरे स्टोर पे बिताते हैं। अच्छा। Somebody spending 2 hours on you is something that I want. क्या बात मुझे है? और कुछ नहीं चाहिए सर। आज किसी का समय मिल जाता है ना, हाँ। that is the best thing that you want. प्राइसलेस, राइट। आजकल टाइम ही तो नहीं देना चाहते हैं लोग। करेक्ट 10 मिनट में तभी तो delivery ऑनलाइन जिंदा है सर। हाँ। टाइम नहीं है किसी के पास भी, रात को ऑर्डर करो, सुबह घर पे सुबह डिलीवरी। दिस इज व्हाट एवरीवन वांट्स। बट अगर आप किसी का टाइम ले पा रहे हो, शायद हॉबी की वजह से, शायद आपके बर्ताव की वजह से, शायद आप जो वहां पे छोटा सा एक्सपीरियंस दे रहे हो उसकी वजह से, लेकिन अगर कोई कस्टमर आपके पास चल के आ रहा है, दैट मीन्स आप कुछ अच्छा कर रहे हो। कभी ऐसा हुआ है कि जैसे दिल्ली एनसीआर के तो लोग आ जाते होंगे जी। जिनको बहुत ज़्यादा पैशन है इन कार्स को लेकर, कभी दिल्ली से बाहर के स्टेट से लोग स्पेशली इसके लिए आए हों आपके पास? बहुत बार सर, बहुत बार। अच्छा। बहुत बार ऐसा हुआ है। आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली देयर वाज वन कस्टमर हु कॉल्ड अप एटलीस्ट 4-5 टाइम्स कि हर्ष तू अवेलेबल होगा, मैंने आना है। आई वाज एट दैट पॉइंट नॉट अवेयर कि वो कहाँ से आ रहे हैं। आई रियलाइज कि उन्होंने दिल्ली से ले जाना था बाइकिंग करने। कस्टमर बैंगलोर से थे सर। क्या बात है। उन्होंने स्पेसिफिकली दिल्ली फ्लाइट इसलिए लिया था कि मैं हर्ष से मिलके उसका स्टोर देख के आऊंगा। सो दिस इज द लेवल ऑफ पैशन दैट वी हैव, एंड दैट्स द पैशन अ लॉट ऑफ पीपल हैव सर। हम लोग जो छोटी छोटी मीट्स करते हैं, हमें देखा देखी बहुत लोगों ने हिंदुस्तान में मीट्स चालू करे, और आई फील कि बहुत अच्छा हुआ। ये कल्चर लाना एक बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए सर। अगर एक ये कल्चर आ गया ना, तो यू सी थिंग्स आर हाफ डन फॉर अस सर। चीजें इतनी इजी हो जाएंगी ना, लाइफ विल बी सॉर्टेड फॉर ऑल ऑफ अस। हॉबी अंदर मन को खुशी देता है। सी व्हाट हैपेंस इज, आज की डेट में सर आप ट्रैवल कर रहे हो, आज की डेट में आप मूवी देखने जा रहे हो, किस लिए? मन की शांति के लिए ना। और हॉबी वो सारी चीज हमेशा करती है। आप फोन पे वॉलपेपर क्यों लगाते हो किसी भी चीज का? खुशी के लिए। खुशी के लिए एक अलग अच्छा अंदर से अच्छा फील होता है इसको देखकर। वो कुछ करेगा नहीं ना सर, कोई भी चीज, जो भी हम कोई नया स्नीकर खरीदते हैं खुशी के लिए। हर चीज इज डिराइव्ड आउट ऑफ योर हैप्पीनेस, एंड इफ वी आर एबल टू ब्रिंग अ स्माइल टू एनीवन्स फेस, हम कुछ कमा लिया सर। करेक्ट जी। आने वाले समय में क्या आपका और स्टोर्स बढ़ाने का प्लान है, या ई कॉमर्स के चलते आप उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे? ई कॉमर्स इज द थिंग टू गो, बट सिंस वी आर ऑफरिंग एक्सपीरियंसेस ऑन माई स्टोर, मैं खुद ही सर 10 स्टोर करना चाहता हूँ। दिल्ली के बाहर या दिल्ली में भी और खोलना चाहते हैं? दिल्ली में भी सर, देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप दिल्ली में भी, और कभी अच्छा रहे तो दिल्ली के बाहर भी जरूर। ओके। कभी सोचा है आपने फ्रेंचाइज मॉडल में जाने का? फ्रेंचाइज मॉडल सर एक बहुत कठिन मॉडल होता है बिजनेस का। पैशन नहीं मैच करता सर। पैसा लोगों के पास में हमसे 21 ही होगा, बट व्हाट हैपेंस इज ना सर, सबको चाहिए इजी मनी। कोई भी ब्रांड गारंटी चाहिए पहले ही। जी। चलने की गारंटी चाहिए, पैसा मैं लगा दूंगा। पैशन अगर आपके पास नहीं है तो आपका पैसा भी नहीं चाहिए। पहले उनको ऑन पेपर चाहिए कि कितना रिटर्न आने वाला है। करेक्ट। इतना बिजनेस में तो रिस्क जरूरी है। और रिटेल्स आर ऑलवेज वेरी रिस्की सर। ऑनलाइन में ना द नंबर ऑफ कॉस्ट इन्वॉल्व इज वेरी लेस। राइट। फेसलेस हो, आपको लोगों का नहीं पता, लोगों को आपका नहीं पता, तो एक बार ही आपने ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, थिंग्स गो इजी ऑन यू। लेकिन फॉर रिटेल्स इट्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज हाथी है ना सर, रेंट्स हाथी होते हैं। राइट। आपने हाथी निकाल लेना है, आप घर कुछ नहीं लेके जा रहे होगे। छोटे शहरों में Tier 2 Tier 3 सिटीज में रेंटल कॉस्ट थोड़ा कम है, तो वहाँ प्रॉफिट मार्जिन बढ़ सकता है इन प्रोडक्ट्स में। होना चाहिए सर। मैंने कभी वेंचर आउट भी नहीं किया, लेकिन क्या होता है, मेरी सोच है, हो सकता है सर गलत हो, कि जो वहाँ पे कमा रहा है ना, वो बैठा है दिल्ली में। ओके। तो डिस्पोजेबल इनकम दिल्ली है, मुंबई है, बैंगलोर, दैट्स माय थॉट। वहाँ के लोकल्स अगर वहाँ पे जो रह रहे हैं वो ओपन करे तो वो हो सकता है बहुत अच्छा वेंचर हो सर। क्योंकि सी इन द एंड
जो एक बहुत प्रैक्टिकल बात भी है, सिंस वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इतना ज़्यादा नहीं है, तो उनके पास में कम इनकम में भी डिस्पोजेबल इनकम अच्छा निकलता है। जी। इसीलिए शायद वो लोग खुशी भी ज़्यादा महसूस करते हैं। अगर हैप्पीनेस इंडेक्स आपने देखा हो तो मैंने देखा था टायर 2 टायर 3 सिटीज में हैप्पीनेस इंडेक्स दिल्ली से अच्छा है। संतोष है उनके मन में, बहुत सारी चीज़ों के लिए भागदौड़ नहीं है, हमें सब कुछ चाहिए मेट्रो सिटीज़ में ना जी। वो जो देखते हैं इर्द गिर्द में लग्जरी, वो सब पाने के लिए जद्दोजहद और में शायद लगते हैं। लोग भी ना सॉर्टेड है वहाँ पे टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में सोचते भी नहीं है कि मुझे मर्सिडीज लेनी है या किसी लग्जरी में जाना है या घर में स्विमिंग पूल होना चाहिए, ऐसी सोच ही नहीं रखते, तो टेंशन फ्री रहते हैं। करेक्ट। हाँ, वो सॉर्टेड है, इतने बजे से इतने बजे तक का काम है, उसके बाद आराम से चाय घर पे पियेंगे, डिनर फैमिली के साथ खाएंगे, टीवी देखेंगे थोड़ी देर। एक्चुअली तो लाइफ यही है ना सर। हाँ। हम ही लोगों ने अपने सर पे 10 चीजें बांध दी हैं कि ये भी करो। अगेन वही है हॉबी। हाँ, करेक्ट। किसी को चाहिए अपनी एक लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस करके जाना है। करेक्ट। कई आपके ये कलेक्टिबल मॉडल कार्स लेते होंगे जी, हॉबी के तौर पे, लेकिन उसके पीछे फिर उसको पाने के लिए जद्दोजहद में लगे होते होंगे। करेक्ट होता ही है सर। अच्छा, लेकिन डॉल्स की सेल है फिर भी? डॉल्स की ना सर सेल बहुत अच्छी है। मेरे को उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है कि उसके अंदर कोई भी चीज़ ना हिस्टोरिक है, कुछ भी एक्चुअल नहीं है, ऑल इज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपने जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मार्वल की जो लाइसेंस है, अब वो उसकी कोई नई मूवी नहीं आ रही तो उसका क्रेज डाउन हो गया, प्रॉपर्टी इज ऑलमोस्ट डाइंग, तो यू वोंट सी मेनी टेकर्स अदरवाइज ऑल्सो। मतलब आज आपका बच्चा अगर मार्वल देख ही नहीं रहा तो उसके लिए रेलेवेंट नहीं रह जाएगा ना। तो पूरा का पूरा मार्केट वो जो है वो दैट्स डिपेंडेंट ऑन कंटेंट। जैसे एवेंजर्स अभी मूवी आई थी ना, जी तो सो दैट्स डिपेंडेंट ऑन कंटेंट। जैसे आप और मैं, हम लोग बैटमैन देख के पैदा हुए, जब तक बनते रहे तब तक क्रेज है मार्केट में। जी उसके बाद वो डाई कर जाता है। प्लस हम लोगों के साथ क्या है, गाड़ियों के साथ में वी आर ड्रिवन बाय ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, राइट, एंड इंडस्ट्री इज थ्राइविंग। आज शायद इंजन से हम लोग ईवी पे आ गए, बट स्टिल द इंडस्ट्री इज थ्राइविंग। आज मस्टैंग ने भी अपना ईवी निकाल दिया। सो एज अ मॉडल कलेक्टर, एज अ कार एंथुजियास्ट, आई वुड वांट दैट। और वो रोज ही कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल होता रहेगा। जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर कल को बुध सर्किट पे फॉर्मूला 1 रेस होती है, तो इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट, तो हमारा कुछ बढ़ेगा। ये रियल है ना? Yes. ये रियल है, ये इमेजिनेशन की दुनिया नहीं है। करेक्ट। So right. with figures, action figures, this is something that loses my heart completely. कि उसमें everything's basis your imagination. हैरी पॉटर है जी, तो उसका है, मूवी आया तो उसका प्रोडक्ट बिकेगा, अदरवाइज देयर इज नो डिमांड फॉर इट। हाँ, ये मतलब उठ रहा है और फिर डाउन हो रहा है, उठ रहा है डाउन हो रहा है, इसका डिमांड। बट विद अस नो सर, देयर इज नथिंग लाइक दैट। आपने गाड़ी पसंद है, आपको एग्जांपल देता हूँ सर, आई एम नॉट अ बिग टेस्ला फैन, ओके, लेकिन मैं गया, हांगकांग जाना हुआ मेरा, मैंने वहाँ टेस्ला देखी। जैसे मैं यहाँ आया ना, आई वॉज लाइक यार मेरे पास स्टॉक में टेस्ला जरूर होनी चाहिए, इट्स अ वेरी नाइस कार यार। अब तो इंडिया में भी टेस्ला, हाँ, क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किया ना सर। अब इंडिया में टेस्ला आया, आई स्टार्टेड गेटिंग क्वेरीज, टेस्ला का मॉडल कब ला रहे हो, टेस्ला का मॉडल कब ला रहे हो। सो ये सारा का सारा एक्चुअल में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है ना। कुछ हिस्टोरिक हो जाए सर, जैसे आपको एक गाड़ी बताता हूँ, पिन्ना फरीना बतिस्ता है एक गाड़ी, ये नाम है गाड़ी का। क्या नाम है? पिन्ना फरीना बतिस्ता। अच्छा, मुझे लगा कोई रेस्टोरेंट काइंड ऑफ है, बटिस्ता। अच्छा, कमाल बात बताऊं सर, हाँ, ये कहाँ मिलती है कार? ईवी है और ये स्पोर्ट्स कार है। आपको पता है ओनर कौन है? इंडियन है सर। अच्छा, महिंद्रा की फ्रेंचाइज है। ओह, लेकिन इंडिया में तो नहीं सुनी ये कार कभी। ये स्पोर्ट्स कार है ना सर। अच्छा, ओनली ईवी स्पोर्ट्स कार इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। क्या बात है। और महिंद्रा की है सर। जब हम लोग असली गाड़ियां बना सकते हैं, क्या हम लोग डाइकास नहीं बना सकते सर? अब वही है, गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। गवर्नमेंट सपोर्ट करती भी है तो इंटेंट भी तो चाहिए कि कोई इसको इंडस्ट्री को आगे लेके जाए। लोग ये सोचते हैं कि इंडिया का मार्केट कितना बड़ा है। अरे भाई, इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, द होल वर्ल्ड इज योर प्लेटफॉर्म। कंज्यूमर बेस को देखते हो कि कितने ज्यादा कंज्यूमर्स कनेक्ट हो सकते हैं जी, और इसका क्या पोटेंशियल है, तभी इन्वेस्टमेंट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ सर। मलेशिया जैसा छोटा कंट्री हॉट व्हील्स बनाता है और वर्ल्ड में हॉट व्हील्स सिर्फ मलेशिया बनाता है। आप ये सोचो ना कि कितनी खपत होगी मलेशिया के पास। वाह, हम लोग
130 करोड़ लोग हैं। हम लोगों ने कभी ये फोकस ही नहीं किया कि इंडिया के अंदर हॉट व्हील्स ना सही कोई और ऐसा ब्रांड बना दे। हम लोगों के पास में ना एक जो बहुत बड़ा फैक्टर है वो ये था कि सर खिलौना वॉज ऑलवेज कंसिडर्ड लग्जरी इन इंडिया। आई एम नॉट श्योर कि आपका अपब्रिंगिंग कैसा था। मेरे अपब्रिंगिंग में मुझे खिलौना वॉज द लास्ट रिजॉर्ट कि चलो खाना पीना हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब कुछ पैसा बचता है तो इसके खिलौने के लिए डालो। अदरवाइज वी वर डिप्राइव्ड ऑफ टॉयज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टॉयज के नाम पे हमने जो खिलौना लिया वो टेनिस बॉल लिया जी, बैट लिया जी। वो खिलौने जो टॉयज खेल के बच्चे 2-3 साल 4 साल 5 साल के एज तक बने होते हैं। कोविड हुआ, कोविड के अंदर टॉयज की सप्लाई बंद थी। क्यों? क्योंकि टॉयज वाज नॉट अंडर नेसेसरी प्रोडक्ट्स। लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है कि टॉय बच्चे की ग्रोथ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है सर। अनएसेंशियल प्रोडक्ट्स में माना जाता है जी। आप यूएस में देखेंगे ना सर, आज भी टॉय बच्चे को पैदा होते ही दिया जाता है। इसलिए तो ये प्री स्कूल का ट्रेंड आया, बच्चों को टॉयज के साथ सिखाना, बिल्कुल एक्सपीरियंस करा के। So toys is a very important part of the journey सर। आज के जो पेरेंट्स हैं वो ये चीज समझ रहे हैं, इसलिए सेल भी बूस्ट अप कर रही है। इसलिए इंडस्ट्री में ग्रोथ है जी। और जैसे ही ये जो बच्चे, जो पेरेंट्स हॉबी में घुसेंगे, सेल बूस्ट करेंगे, एंड आई एम श्योर वी विल फाइंड समवन टू मेक प्रोडक्ट्स हियर इन इंडिया एंड डू जॉब्स बेटर देन मोस्ट ऑफ बांग्लादेश फैक्ट्रीज आर डूइंग। क्या बात है, इंडिया में अपना प्रोडक्शन हो, यहीं से खरीदा जाए और करें। इंडिया दुनिया की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। नथिंग बेटर देन दैट सर, है ना? नथिंग बेटर देन दैट। जो लोग इस प्रकार के बिजनेस में एंटर करना चाहते हैं वैसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज है? करो, एंटर करो। दिस इज द बेस्ट इंडस्ट्री टू वर्क इन। कंपटीशन आपका बढ़ा देंगे। कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है। आई बिलीव के एक दूसरे के साथ हम लोग इस इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे सर। अभी तो पाई बहुत छोटा है। इफ देर आर मोर सेलर्स इन द इंडस्ट्री, आई एम श्योर के पाई बड़ा होगा, पाई बड़ा होगा, सो इट विल बी अ विन विन फॉर बोथ ऑफ अस। कोई प्रॉब्लम ही नहीं है सर। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस होगी इस प्रोडक्ट के बारे में, लोग मार्केट करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे। You just need to have the right set of products available. You need to have some patience with you कि माल लेके आओगे, हो सकता है माल नहीं बिकेगा, लेकिन इवेंचुअली माल अच्छा होगा, आपका इंटेंट अच्छा होगा, जरूर बिकेगा सर। नॉट ओनली हॉट व्हील्स, हमने मिनी जीटी करके एक ब्रांड है जो हम लोग करते हैं। मिनी जीटी के आई हैव सीन प्राइसेस जो कि 5-5, 6-6 गुना बढ़ गए हैं सर। आई हैव सीन पीपल जो कि 1,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीद के आज वही प्रोडक्ट 5-6 हज़ार रुपए का किसी और कलेक्टर को देते हैं। आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? मैंने खुद ही देखा है सर, मेरी आंखों के सामने हुआ है। मैंने बेचा था वो प्रोडक्ट 1,000 में। अच्छा। और वही प्रोडक्ट मैंने 1-1.5 साल बाद में 5,000 का बिकता देखा। तो ये एक्सेप्टेंस है ना प्रोडक्ट का, तभी तो कोई 5 में ले रहा है। तो अभी इस प्रोडक्ट में जो बिजनेस करने आते हैं उनका पैशन भी होना चाहिए इन प्रकार के प्रोडक्ट में, तभी उनको काम करने में मजा आएगा। देखो, पैशन तो एक ऐसी चीज है ना सर कि अगर पैशनेट हो तो आपको काम नहीं लगता। मनी बिकम्स सेकेंडरी बिकॉज यू आर पैशनेट फॉर योर वर्क। तो आपको जब काम नहीं लगेगा ना सर, आप ना रात देखोगे ना दिन देखोगे। और कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है वो हसलर होता है सर जी। उसको तो हसल करना है, कल भी वही काम करना है, आज भी करना है, तो आज निपटा लो। तो उसके वर्किंग आवर्स नहीं होते। तो जिस दिन आप ये छोड़ दोगे कि आपको अपने वर्किंग आवर्स के अनुसार काम करना है, आप ये छोड़ दोगे कि क्या कमाया, आप 2 साल फोकस कर लो, तीसरे साल आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। लेकिन लोगों को तो अगले महीने से प्रॉफिट चाहिए ना, पेशेंस ही नहीं है, उनको रिस्क नहीं लेना। पेशेंस और परसिवरेंस तो सर किसी भी इंडस्ट्री में ज़रूरी है। हमारी इंडस्ट्री अभी भी ऑन द ग्रोइंग स्टेज है, तो इट विल टेक सम टाइम। लेकिन पेशेंस तो सभी को रखनी पड़ती है सर। 5 ईयर प्लान बना के ही चलना पड़ेगा। लोग ये मानकर चलते हैं कि 6 महीने चला तो हम चला पाएंगे, वरना फिर शटडाउन। दूसरा, वो 3 साल का जो आपने प्लान बोला ना, मैंने देखा ज़्यादातर बिजनेसमैन जो हमसे वेबसाइट डिजिटल मार्केटिंग कराने आते हैं वो बोलते हैं तुरंत क्या होगा, इंस्टेंट रिजल्ट। उनको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग एसईओ टेक्स टाइम। अब हम तो छोटे हैं सर ना। हाँ। हम लोगों को डिजिटल के लिए पैसा नहीं था, तो मैंने शुरुआत से एसईओ कराया। क्यों? क्योंकि एसईओ ना जेब के लिए इजी था। मैंने उनसे रिजल्ट पूछा तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि यार देख 6 महीना तो रिजल्ट आएगा नहीं। जी जी। तो मैंने उनसे पूछा मुझे 6 महीने बाद में भी कितना समय लगेगा, तो उन्होंने बोला अगला 6 महीना। तो साल तो ऐसे ही लग गया सर। लेकिन
आई वॉज एबल टू अफोर्ड दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ SEO, तो मैंने SEO किया सर, मेरे को रिजल्ट आया सर। मेरे पास में था कि मैं 2 साल तक रुकूंगा भाई, नो प्रॉब्लम विद दैट, है ना। आई गॉट फॉर्चुनेट सर के रिजल्ट आने लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। हाँ। लेकिन डिजिटल का पैसा आप डालेंगे जब ग्रो कर गए तो। अगर आप सोचो कि गरम गरम बनेगा तो वो माँ ही बना के खिला सकती है भाई, खुद नहीं होगा। करेक्ट करेक्ट। नहीं, दैट्स पार्ट ऑफ बिजनेस, राइट। तो बिजनेस में आपका ये मैसेज है कि कम से कम 2 से 3 साल का पेशेंस लेकर चलना पड़ेगा और पैशनेट होकर काम करना पड़ेगा, मन लगा के। और ये नहीं कि 2-3 दिन अगर कोई कस्टमर का फुटफॉल नहीं है तो मुंह बना के बैठ गए, अरे भाई ये तो गलत बिजनेस में फंस गए हैं। when you are going online तो you will have to bring the customer to your place. आपने कहीं हाई स्ट्रीट में दुकान खोल दिया ना, चलता ग्राहक सामान देखेगा, आपके पास आ जाएगा। राइट। ऑनलाइन इज अ टीडियस टास्क बिकॉज आपको अपने दुकान पे लोगों को बुलाना है, कोई आपको सर्च नहीं कर रहा होगा, आपको ढूंढ ढांड के बुलाना है। एक बार आपने उसका मेहनत पूरा कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन यू विल हैव टू बी पेशेंट विद दैट। वो 1 दिन का काम नहीं है, वो 6 महीने का काम नहीं है, हो सकता है 2 साल लग जाए। लेकिन अगर कस्टमर का आपने ट्रस्ट जीत लिया, फिर आपने सिर्फ प्रोडक्ट लेके आना है, प्रोडक्ट बेचना है, वाजिब दाम, बेटर क्वालिटी, काम हो गया। यही सीखा आज तक। सर्विस। आपका सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट रहा है आपके बिजनेस के ग्रोथ में? Social media has been a very important platform for us, sir. Whatever I've done, because see, we were a small company. बहुत ज़्यादा पैसा था नहीं और बहुत ज़्यादा फोरसाइट भी नहीं था कि कितना पैसा डालें, कितना रिजल्ट आए। तो वी थॉट कि लेट्स गो सिंपल, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इजी रहेगा। तो सोशल मीडिया में जी स्टॉक हमारे पास होता था और एक कस्टमर को ना एक्सपीरियंस चाहिए होता है। प्रोडक्ट अच्छा है यार, प्रोडक्ट की हेडलाइट दिखा दे, प्रोडक्ट अच्छा खुलता भी है क्या, ओह वेरी नाइस यार, हाउस द फील ऑफ द प्रोडक्ट, भारी है क्या, कलर है अच्छा, वाह यार कलर तो शाइनी है। ये सारी चीजें ना वीडियो करके देती है सर फ्री में। आप फीडबैक भी दे सकते हो फ्री में, आप प्रोडक्ट कैसा रिसीव हुआ वो भी सब फ्री में दे सकते हो। तो हमने अपने कस्टमर्स को इनकरेज करना चालू किया कि आपको अगर सर्विस अच्छा लगा तो हमारे बारे में पोस्ट करो, टेस्टिमोनियल। अगर आपको मेरा प्रोडक्ट अच्छा लगा तो प्रोडक्ट के बारे में पोस्ट करो। आप और कस्टमर खुद नहीं कर पा रहा तो हम अपना प्रोडक्ट निकाल के अपने प्रोडक्ट का दिखाना चालू कर दिए। सर स्लोली ग्रेजुअली प्रोडक्ट वाज राइट, आवर इंटेंट वाज राइट, आवर सर्विस वाज ओके, वी मैनेज थ्रू। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अगर वो एक बिजनेस आइडिया ढूंढ रहे थे और अगर उनका पैशन ये कार्स और कलेक्टिबल कार टॉयज में है तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है हर्ष जी से कनेक्ट हो डेफिनेटली और इस बिजनेस में इनके साथ हाथ बटाए और इस कम्युनिटी को ग्रो करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे। जी जरूर सर। हर्ष जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इस पॉडकास्ट में बहुत कुछ सीखने को मिला, कलेक्टिबल कार टॉयज के बारे में जानने को मिला और इस कम्युनिटी के लिए मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि मुझे नहीं पता था कि ये कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। तो उनके लिए मैं कुछ कंटेंट लेकर आया हूँ जिसमें आपके माध्यम से उनको इसके बारे में और जानकारी मिलेगी और लोगों को लगेगा कि कितने लोग पैशनेट हैं, जो लोग इसको बिजनेस की तरह नहीं एक हॉबी की तरह पैशनेट होकर कर रहे हैं और इस हॉबी को जिन लोगों के अंदर ये हॉबी है उन तक ये प्रोडक्ट पहुँचाने में मदद कर रहे हैं। अरे थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड सर। थैंक यू हर्ष जी। थैंक यू सर। और तो हमने इस कॉन्वर्सेशन में जाना कि कार कलेक्टिबल टॉयज़ का मार्केट कितना बड़ा है, कितनी बड़ी कम्युनिटी बन के उभर रही है और कितने लोग पैशनेट है इन प्रकार के टॉयज़ को अपने सामने रखने में, उनका कलेक्शन मेंटेन करने में। तो हमें ये लगता है कि इस इंडस्ट्री में आने वाले समय में और भी ज़्यादा बूम होने वाला है। तो इसमें बिजनेस प्रॉस्पेक्ट भी है। अगर आप सब में किसी में भी ये इंटरेस्ट है कि कार कलेक्टिबल्स टॉयज़ के बिजनेस में आना चाहते हैं, रिटेल में आना चाहते हैं, ई-कॉमर्स में आना चाहते हैं, तो बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे हर्ष जी ने इतना अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश किया है और आज करोड़ों का बिजनेस कर रहे हैं, वैसे आप भी इस इंडस्ट्री में आकर और बढ़िया बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और अगले 10 साल में ये इंडस्ट्री, टॉय इंडस्ट्री इंडिया में $50 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो इसमें इस इंडस्ट्री का भी बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। यहाँ से एक सिंपल लेसन मिलता है कि चाहे आप Tier 2 या Tier 3 सिटीज़ के रिटेलर हो या फिर एक ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, टॉयज बिजनेस आज के टाइम पे एक सीरियस अपॉर्चुनिटी है जिसमें ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल है।
हर्ष जी की जर्नी एक प्रूफ है कि अगर आप में कमिटमेंट है, क्वालिटी और राइट स्ट्रैटेजी है तो टॉय बिजनेस में सस्टेनेबल सक्सेस अचीव करना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आपको ये कॉन्वर्सेशन इंस्पायरिंग लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को। आपके क्वेश्चंस और ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में दे। मैं हूं राहुल रंजन सिंह, मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में एक और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ। तब तक याद रखिए, अपॉर्चुनिटीज हर जगह हैं, बस उन्हें देखने का विजन और एक्ट करने का करेज होना चाहिए। थैंक यू और स्टे इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत।